3 4 5 वीडियो बना के ही हम छोड़े थे। छोड़े क्यों थे? छोड़े थे लास्ट तब जाके हम छोड़े जब बसंती जी खुद अपने जुआ से अपने पति का ही तार तार करने लगी। उसी दिन से हम पीछे बैक पैर कर लिए। और दूसरा मुद्दा हो गया कि मामला न्यायालय में है, तब न्यायालय को तय करने दिया जाए, टाइम दिया जाए सोचने का विचार। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि का आज है छठा दिन। नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी हर मन्नत, जितनी भी पुरानी मन्नत है, हर मन्नत इस साल पूरा कर दें और भर भर के खुशियां आपके झोली में जाएं। जितने भी सुहागन महिला है सदा सुहागन रहें, सभी के बाल बच्चे खुशी रहें, आनंद रहें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज बातें होगी बसंती जी और अनीता जी के ऊपर। हमने वीडियो बनाते बनाते अचानक से ब्रेक लिया था, लेकिन ये चीज़ की जानकारी हमने दे दी थी कि धमकी मिली थी और धमकी की वजह से हमने वीडियो बनाना छोड़ा भी नहीं था। धमकी के बाद भी 3 4 5 वीडियो बना के ही हम छोड़े थे। छोड़े क्यों थे? छोड़े थे लास्ट तब जाके हम छोड़े जब बसंती जी खुद अपने जुआ से अपने पति का ही तार तार करने लगी। उसी दिन से हम पीछे बैक पैर कर लिए। और दूसरा मुद्दा हो गया कि मामला न्यायालय में है, तब न्यायालय को तय करने दिया जाए, टाइम दिया जाए सोचने का विचारने का। और दोनों पक्ष को भी सोचने का टाइम न्यायालय देती है। तो इसमें वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन कहते हैं लोग इतना पोक कर रहे थे, इतना पोक करते ही जा रहे थे, अब तक पोक करते गए। लास्ट में एक कमेंट जो आया है, आप डर गई वीडियो नहीं बना रही। हाँ जनाब, समझ लीजिए हम डर गए। हमने चैनल खोला है किसी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए नहीं, समझने की बात है यहाँ पे। और एक मुद्दा और उभर के आया, कुआं का मतलब छानबीन हो रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, आखिर क्या बात है क्या नहीं है। वीडियो तो भर भर के उनके खिलाफ भी बन रहा है। बसंती जी के सपोर्ट में वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, उससे ज़्यादा खिलाफ वीडियो ही हमारे सामने आ जाता है। तो और एक दो मुद्दा तो ये था, वीडियो बनाना बंद किए हम। तीसरा मुद्दा ये हो जाता है, बड़े बड़े ब्लॉगर जो हैं कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन बाद में हालांकि उनको भी पछतावा होता है, लेकिन पैसा देख के भूल जाते हैं कि जो इज्जत उछल जाता है सोशल मीडिया पे वो लौट के नहीं आता है। ये लोग डॉलर पे ही भूल जाते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या, ये लोग आपस में लड़ रहे थे, कुछ रिएक्शन वाले बट गए, जो कुछ हो गए उधर कुछ हो गए इधर। तो हमें ये काम पसंद नहीं आता है। अब बड़े ब्लॉगर के लिए, बड़े ब्लॉगर दोनों के दोनों गलत हैं, ये हम क्लियर जानते हैं। किसी भी कंट्रोवर्सी में दोनों ब्लॉगर गलत होते हैं, जो कंट्रोवर्सी करते हैं। बड़े ब्लॉगर खास करके गलत रहते हैं, क्योंकि वो कंटेंट बना के अपना भी पैसा कमाते हैं, हम लोगों को भी कंटेंट दे देते हैं। हर कंटेंट सच नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो उसके बाद हमारी कुछ बहनें रहती है, ऐसा नहीं कि सारे रिएक्शन वाले हमारे एगेंस्ट ही हो जाते हैं। कुछ हमारी अपनी नज़दीकी सिस्टर भी रहती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो हम पैर अपना पीछे कर लेते हैं, हम शांत बैठ जाते हैं। और वीडियो बनाने से, हमारे वीडियो बनाने से बसंती को कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, दिल से थोड़ा दया इसलिए उन पे आता है, ज़्यादा करके समझिए मेरी बातों को। सिंगल मदर है, बार बार यही सोचती हूँ, इस टेंशन में अगर उसको कुछ हो जाता है, उसकी गोलू गोल्डी बेटा बेटी जो है, बेटा भी कहीं से आता है तो हाँ मम्मी खाना दो, बेटी भी रहती है तो देखते हैं बेटी कितनी सहनशील है। उस बेटी का क्या होगा, उस बेटी का बेटा का क्या कसूर है। इसलिए थोड़ा नहीं 100% तरस आ जाता है उन पे। और ऐसा नहीं है कि अनीता जी पे नहीं आता है, अनीता जी की सारा कहानी हमने भी देखा, आपने भी देखा, और किस मोड़ पे खड़ी है। तो इसलिए 100% उनके लिए सोचते हैं, 1000 गलती को माइनस करते हुए हम सोचते हैं। तो अब मामला आ गया था, बीच में मामला आया था कि शट आउट होगा। उसने बोला तुम पहले केस उठाओ, उसने बोला तुम पहले केस उठाओ। हालांकि केस पहले उठाएगा कौन? अनीता जी की तरफ से भी आया निकल के, लंबा लिस्ट आया कि ऐसे बॉन्ड बनेगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा। इधर से बसंती जी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद तो हम वीडियो बनाना ही बंद कर दिए थे। हम वीडियो देखते क्या, फिर सुनने में आया और पता भी हमने किया चैनल पे जा करके। तो जब गांव आई अनीता जी, तो ये बसंती जी चुप्पी साध दी, बिल्कुल ही वीडियो बनाए ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा लेकिन कुछ होता था और अनीता जी के वीडियो में आता रहता था। लेकिन हम उस मुद्दे पे बातें करना सही नहीं समझते हैं। हमारा शुरू से ही एक ही विचार रहा, जब बात की बात होने लगी टॉर्चरबाजी, तो हमने बोला, सही बात है, हमने यही बोला ना कि जिंदा आदमी पे कुछ आरोप लगी तो चलो बात समझ में आता है, मरे लोगों को छोड़ दिया जाए,
वो कोई भी बोलेगा, मरे लोगों को मत घसीटिए इसमें, यही बात बोला। तो यहाँ पे सवाल उठता है, दोनों ही परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि बसंती परेशान नहीं है, बसंती भी परेशान है। अगर बसंती को कुछ होता है तो वो बेटी, जो कि अभी दुनिया का कुछ सुख देखी नहीं, वो बेटा, सब बर्बाद हो जाएंगे। और अनीता जी सारा कुछ बनाते हुए उनको छत से निकल के बाहर जाना पड़ता है, छत से निकल के बच्चे रहते हैं, तो दुखी वो भी हैं, दोनों के दोनों दुखी हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, बीच में तीसरे लोगों की वजह से झगड़ा हुआ। यहाँ पे लोगों का कहना है, लोगों का नहीं, दोनों तरफ का कहना है कि बसंती जी के भाई आए, मारपीट ना आते, ना मारपीट होता ना लड़ाई होता। तो ये सब चीज़ हम नहीं मानते हैं। जिसके जीवन में जितना कष्ट आना होता है ना, सब छठी के रात में ब्रह्मा जी लिख देते हैं। तो इस चीज़ का निवारण होता है। कौन ऐसा समस्या है जिसका हल नहीं होता है? सबका हल होता है। तो हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, और हमने चुप्पी भी इसीलिए साधा कि आप दोनों आपस में मिल जाइए। कुछ पल जरूर होंगे, पुराने पल आपके देवरानी जेठानी के गला में गला मिलने वाला, उस दिन को याद कर लीजिए, फिर से गला में गला मिल जाइए, अपने अपने बच्चे का मुंह देखिए। बसंती जी से सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, किसी पे दबाव हम नहीं बना सकते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं, आप छोटी हैं, पैर पकड़ लीजिए जा करके, दोनों मिलके, दोनों देवरानी जेठानी भी चाहेंगी तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तीसरे का जरूरत नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। और बात रही बाबा की, कुछ लोगों का कहना है कि बाबा ही करवा रहे हैं। बाबा कितना दिन रहेंगे? चुपचाप दोनों आदमी और अपना अपना लाइफ जीना सीखिए अच्छे से। जो फैमिली की मिल के वीडियो में आती थी वो मज़ा एक अलग होता था, और अभी जो तार तार हो रहा है ना, चाहे डिवाइड हो गए हैं, दो भाग में लोग डिवाइड हो चुके हैं। एक भाग से हमें तो अभी नज़र में नहीं आया है किसी भी चैनल से बसंती को अनीता जी को कोई गाली दे, बसंती जी को लेकिन गाली बहुत सारा चैनल आता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप उन लोगों को भी बुरा लगेगा, उनकी जेठानी को भी बुरा लगेगा, अभी भले ही ना लगे। और हमने शुरू से हर एक वीडियो में कहा है कि गोतिया है, लड़ाई होती रहती है, बाद में दोनों मिल जाते हैं। एक मोड़ ऐसा आता है ना, हमने देखा है वो चीज़, आप लोग नहीं समझते हैं। एक मोड़ ऐसा आता है ना कि दोनों एकदम ऐसे मिलते हैं, ऐसे अभी भले ही दोनों अकड़े हुए हैं, है ना, लेकिन मिलेंगे। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, सभी से हर रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसी कमेंट, ऐसा वीडियो मत बनाइए कि वो लोग आपस में लड़ते रह जाएं। दोनों को मिलवाने का प्रयास कीजिए। जब उलझन कहते हैं ना, रोड़ा जब आगे में आ चुका है, चट्टान आके रखा हुआ है, तो चट्टान को हटाने के लिए दोनों को मिलना पड़ेगा। बिना मिले जो है ना, कतई नहीं हो सकता है। और बीच वाले कितना भी चाहेंगे ख़त्म करने के लिए, कभी जब तक दोनों का झुकाव नहीं होगा। बसंती जी, आपसे हमारा हर्बल रिक्वेस्ट है, आपके लिए हमने स्टैंड लिया इधर, जब हमने देखा तो स्टैंड लिया आपके लिए। तो आपसे हर्बल रिक्वेस्ट है, आप एक क्या ही बोले, एक सब्सक्राइबर होने के नाते जो भी समझ लीजिए, आपसे उम्र में भी बड़ी होंगे, क्योंकि हमारा लड़का 20 साल का है, आपका लड़का 20 साल का नज़र नहीं आ रहा है। आप हमारी विनती स्वीकार कीजिए, अपने जेठानी का पैर पकड़ लीजिए, जेठ जी का पैर पकड़ लीजिए, मामला सॉर्ट आउट कर लीजिए, अपने बच्चे का लाइफ अच्छा बनाइए। बसंती जी, आपके बच्चे दोनों बहुत आगे जाएंगे। ब्लेसिंग, हमारी दुआ जो है ना आपके साथ है, और हमारे जैसे बहुत का दुआ आपके साथ होगा। ऐसा नहीं है जो अभी गाली भी दे रहे हैं ना, अगर पैर पकड़ लीजिएगा ना, यही सोचिए, अभी पैर पकड़ लीजिएगा अपने, आप तो अपनी जेठानी का पैर पकड़िएगा ना, पैर पकड़ लीजिए, गला मिल लीजिए, और कोर्ट में जाके दोनों आदमी केस खत्म कर लीजिए, दिल साफ करके। देखिए, ऊंचा नीचा हर घर में होता है, ऐसा नहीं है कि आपके ही घर में हुआ है जो हम आएंगे बोलने के लिए, उन्हें इंटरेस्ट लेने और क्या कहते हैं उसको, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। हर घर में ये सब आम बात है। जमीनी विवाद जो है ना, इसी तरह से चलता है सब घर में। लेकिन बसंती जी, आपसे ही रिक्वेस्ट हमारा रहेगा, क्योंकि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आपसे हर रिक्वेस्ट रहेगा, मामला ख़त्म कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता है, वो भी फैमिली आपकी है, हमें जितना दर्द नहीं होगा उतना दर्द आपको होगा। क्योंकि कुछ भी है मुंह से बोल देते हैं, अरे टाइम है, लड़ लेते हैं। आपके भतीजा कहाएंगे, आपके जेठ जेठानी सभी आपके कहाएंगे, गोलू गोल्डी भी अनीता जी की ही कहेगी। हम अगर वीडियो बना देंगे उनके सपोर्ट में, उनके खिलाफ में, तो वो हमारे नहीं हो जाएंगे। जिसका रिश्ता भगवान खून से जिसका बना दिया है उसी का रहेगा। और बाबा जी को माइनस किया जाए, क्योंकि जो पूरी जिंदगी
समझने वाली बात है। जो पूरी ज़िंदगी नहीं सुधरे, अब पैर कब्र में लटका हुआ उनको कौन सुधारने वाला है। तो आप दोनों समझौता कर लीजिए, क्योंकि दोनों घर के मुखिया हैं। इधर अनीता जी मुखिया है घर के, इधर बसंती जी मुखिया है। दोनों मिल लीजिए। जो भी है, 1000 गलती है, बसंती जी माने कि आपकी 1000 गलती वो गिनाएंगे अनीता जी जाने के बाद। सारे गलती को सर चढ़ा लीजिएगा। बॉन्ड पेपर बनाने का बात हुआ तो दोनों ढंग से बॉन्ड पेपर बनाइए, दोनों अपना अपना बॉन्ड पेपर बनवाइए, बात खत्म है। तो वो भी हमें नहीं लगता है कुछ दिन रहेगा। जब एक हो जाते हैं तो सब बॉन्ड पेपर खत्म हो जाता है, धरा रह जाता है। आप लोग एक होने का कोशिश कीजिए। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पब्लिक आपकी जो है ना बहुत पढ़ी लिखी पब्लिक है। अनीता जी को भी जिस चीज़ से देखना लोग शुरू किए हैं वो चीज़ अब साफ और साफ आसमान धरती के लेवल में जा रहा है। तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी झुकिए और ये लोग भी झुके। इनसे हम शुरू में भी रिक्वेस्ट किए थे कि आप माफ़ी मांग लीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उस समय बसंती जी के साइड से केस नहीं हुआ था। तो हमारी सारी वीडियो देखी जाए ना तो हम वैसा वीडियो बनाते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। और हमने बार बार कहा है धमकी वाली बात पे भी कि हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि धमकी हमें अनीता जी के तरफ से मिला है, क्योंकि इसमें बीच वाले लोग भी फायदा उठाते हैं। कमेंट करने वाले लोग भरपूर फायदा, भरपूर मजा लेते हैं। जो मजा लेते लेते लड़ाई को उस मुकाम पे पहुंचाते हैं तो वहाँ से नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी माने बसंती जी तो एक माफ़ी ने दुनिया में कैसा कैसा मामला को ख़त्म कर दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। और हाँ, अगर किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो हमारी वीडियो से, उसके लिए सॉरी, नवरात्रि का दिन है, माफ़ कर दीजिएगा।